वाले फॉर्मूले हम लोग लिखें सबसे पहले। तो एम्पलीट्यूड का क्या फॉर्मूला था? ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। फाई क्या है? फेज डिफरेंस। इंटेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने? आई आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। यहां तक हमने कर लिया था। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल के अंदर देखेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और क्या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ओके, चलिए तो टेबल बनाते हैं। एक तरफ लिखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक तरफ लिखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इधर लिखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाइट कलर से। चलो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और इधर लिखते हैं डिस्ट्रक्टिव फेरेंस। ये हो गया। चलिए, फर्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्टिव का मतलब, इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? जिसके अंदर कंप्लीटली ऐड हो जाए, यानी ए आर या आई आर दोनों की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, और मैक्सिमम कैसे होगी? मैक्सिमम होगी A1 प्लस A2 से, दोनों के दोनों पूरे के पूरे ऐड हो जाए। ठीक है, ऐसी इंटेंसिटी I1 प्लस I2। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होगा? एक दूसरे को कैंसिल कर दें, यानी ए आर एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट और इंटेंसिटी रिजल्टेंट, ये क्या हो जाए? ये मिनिमम हो जाए। मम, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब A1 माइनस A2, ये हो गया मिनिमम। ठीक है, बड़े में से छोटी का सबट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। अब ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मुझे बताइए कि ए आर कब मैक्सिमम होगा? फाई की वैल्यू 0। बोलो यार, तुम भी तो देख रहे हो, बोलो तुम लोग। ये वाली वैल्यू ए आर की मैक्सिमम कब होगी? यहाँ पे कौन सी चीज चेंज हो रही है? कौन सी चीज चेंज हो सकती है? भाई, एक बार हमने वेव ले ली तो उसका एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट हो गया ना। इधर देखो, हमने एक बार वेव ले ली, वन वेव और सेकंड वेव, तो उसका एम्पलीट्यूड सेम हो गया।
तो क्या चीज सिर्फ चेंज होने के लिए रह गई? उनके बीच का फेज डिफरेंस फाई, सिर्फ फाई चेंज हो सकता है। तो फाई की कौन सी वैल्यू के लिए कौन सी वैल्यू मैक्सिमम होती है फाई की? 0 में cos फाई पे फाई की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है? cos फाई कब मैक्सिमम का मतलब क्या है? cos फाई इज इक्वल टू 1, और 1 कब होता है? तो देयरफॉर cos फाई क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ कब होगी? 1 मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक है, यानी +1 हो गई। तो ये 1 कब होती है? जब फाई इज इक्वल टू हो जाए, क्या हो जाए? 0 हो जाए। और कब होती है? 180 पे तो -1 होगी। तो हमें 2 पाई चाहिए। जब पूरी साइकिल घूम करके आएगा तो फिर वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद बोलिए 4 पाई, एंड सो ऑन। यानी एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो करके जब आएगा तब जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। समझ में आए? तो इसका अगर मैं जनरल फॉर्मूला बनाऊं तो कैसा बनेगा? बोलिए 2n पाई। जनरल फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया? यहाँ n की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? वेयर n इज इक्वल टू, देखो n की वैल्यू इधर देखो, n की वैल्यू 0 रखी तो 0 आ गया, n की वैल्यू 1 रखी तो 2 पाई आ गया, n की वैल्यू 2 रखी तो 4 पाई आ गया। तो 0, 1, 2, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। ये इक्वेशन 1 है ना, तो वो मतलब अब दूसरा पॉइंट इसके लिए क्या है? दूसरा पॉइंट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए? cos फाई की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, और cos फाई की वैल्यू मिनिमम क्या होती है? 0। जीरो बड़ा होता है, -1 बड़ा होता है? 0 बड़ा होता है। -1, तो -1 हुई ना, मिनिमम वैल्यू चाहिए ना हमको। तो इसके लिए बताओ क्या वैल्यू होनी चाहिए फाई की? 90 फाई की वैल्यू होनी चाहिए 90 पाई, 3 पाई, 5 पाई, जितने भी ऑड पाई हैं वो सब ले लीजिए। पाई पे 1 cos 180 ही तो -1 होता है, cos पाई/2 लोगे वो तो 90, वो तो 0 हो जाएगा। ये मिनिमम वैल्यू थी, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? एक वेव ऐसे जा रही है तो दूसरी नीचे से ऐसे आनी चाहिए, तभी तो ये नीचे ले जाना चाहिए, ये ऊपर, तभी तो 100% कैंसिल करेंगे। आ रही है ना बात समझ में? एक वेव आई ऐसे, ये, और दूसरी वेव कैसे आई? ऐसे। तो ये इस पार्टिकल को ऊपर ले जाना चाह रही है और ये इस पार्टिकल को नीचे ले जाना चाह रही है। तो ये क्या है? 180 के फेज में, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव कब होगा? कि ये पार्टिकल है, ये वेव आई और ये इसको ऊपर ले गई ऐसे, इसका क्रस्ट आया, दूसरी वेव आई वो भी इसको ऊपर ले गई,
तो यहाँ पे हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आई बात समझ में? ये दोनों हर पॉइंट को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी अगर इनका ओमेगा सेम है तो। चेक करो, इस वाले पॉइंट के ले लो, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये भी नीचे ले जा रही है और ये वाली भी नीचे ले जा रही है। समझिए, ये क्या कहलाएंगी, ये दोनों वेव इन फेज हैं और ये वाली क्या कहलाएंगी, आउट ऑफ फेज है। बनाओ जल्दी से, ये दोनों डायग्राम छोटे से कॉर्नर में बना लो। ये हो गया, दो पॉइंट हो गए। चलिए तीसरा पॉइंट लिखिए। अच्छा, इसका फॉर्मूला बनाइए, क्या बनेगा? बोलो बोलो। 2n -1 पाई, +1 भी कर सकते हैं, उससे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? n है 1 2 3 और n ही नंबर लेंगे। ठीक है, किताबों में यही ज्यादा दिया होता है तो इसलिए हमने ये लिखा है। ये होगी। चलिए, तो दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट थर्ड। थर्ड पॉइंट पाथ डिफरेंस लीजिए, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस। किसके बराबर था पाथ डिफरेंस? x1 - x2। बोलो, डेल्टा एक्स किसके बराबर आया था? फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स, ये आया था। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फाई बाय के, ये किसके बराबर हो गया? बोलो, फाई तो हो गया फाई, के को, के किसके बराबर होता है? के होता है 2 पाई बाय लैम्डा। तो यहाँ पे 2 पाई बाय लैम्डा रखो तो क्या हो जाएगा, लैम्डा चला जाएगा ऊपर और 2 पाई आ जाएगा नीचे और फाई यहाँ हो जाएगा। बोलो कैसे? कोई नई बात बताइए, फिर याद रखो। तो डेल्टा एक्स किसके बराबर हो गया? लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ कि हाँ, इसको मैंने ऐसे लिख दिया ताकि अलग दिखे। तो अब मुझे ये बताओ कि पाथ डिफरेंस दोनों वेव के बीच में क्या होना चाहिए कि वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है।
पाथ की लेंथ में क्या डिफरेंस होना चाहिए दोनों की, यानी जितना डिस्टेंस वो चल रही हैं अलग अलग जगह से आ रही, तो उनके बीच में क्या डिस्टेंस होना चाहिए। अभी तो एंगल के रिस्पेक्ट में मैंने बता दिया ये डिफरेंस होना चाहिए, अब उनके डिस्टेंस ट्रेवल के रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंस होना चाहिए। तो सिंपल करना क्या है, फाई की वैल्यू रख दो बस, फाई तो आया है, इस फाई की जगह वैल्यू रख दो। तो बताओ फाई की जगह 0 रखोगे तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0, यानी बिल्कुल सेम डिस्टेंस चले, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। दूसरा 2 पाई रख दो तो क्या हो जाएगा, लैम्डा होना चाहिए, पाई 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। बोलो ठीक है ना, कुछ मैं अलग से थोड़ी कर रहा हूं। 4 पाई रख दो तो क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा हो जाएगा। 6 पाई रख दो तो क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा हो जाएगा। यानी ऐसे रखते जाओ, एक एक नंबर ही बढ़ रहा है बस। इसका मतलब जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला बन गया डेल्टा H इज इक्वल टू, बोलिए, n लैम्डा, और यहां पर भी n क्या है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इसी पे बेस करते हैं। इतनी सी बात है कि अगर फेज डिफरेंस दो वेव्स के बीच में ये होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ब्राइट लाइट दिखेगी, वहां पे हमें चमकदार एकदम स्पॉट दिखेगा। और अगर पाथ डिफरेंस की टर्म में दे दिया, ये होगा जो वेवलेंथ, अब सोचो ना, ये वेवलेंथ है, ये वेव है, ठीक है, ये वेव है। तो अब मुझे ये बताओ कि वेवलेंथ क्या होती है, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच का डिफरेंस, यही तो होता है। दूसरी भी एक वेव आ रही है, ठीक है, तो असल में यही प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो इससे कितना दूर हो, पीछे हो, या तो बिल्कुल ऐसे ही हो, तो इसका इंटरफेरेंस कैसा हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। इसकी पीक मिल रही है, कैंसिल तो कर नहीं रही। और अगर ये पीछे से आ रही है तो भी कितनी दूरी पर, पाई दूरी पर ही होगी, तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी, क्योंकि ये वाली दूरी कितनी है, लैम्डा ही तो है? या कितनी आगे हो, फिर से लैम्डा आगे हो, यहां पर हो, तो ये वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी। आ रही है बात समझ में? क्योंकि बिल्कुल एक लैम्डा के बीच डिफरेंस से वो वेव बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाएगी, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर देगी। और अनफिट कब होगी, कैंसिल कब करेगी, देख के ही पता चल रहा है, यहां से ये वाला डिस्टेंस इसका 50% कर दो, आधा, तो ये वाली वेव अगर यहां आ जाएगी तो एक दूसरे को पूरा पूरा कैंसिल कर देगा, तो लैम्डा बाय 2 पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। बात आ रही मेरी समझ में नहीं आ रही? वो नीचे ले जाना चाहेगी, ये ऊपर ले जाना चाहेगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। सोचो, फिर उसके बाद मैं रिपीट करता हूं, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो बताओ। जो हमने यहां पे निकाला उसको हमने एक एग्जाम्पल के जरिए से पिक्चर बना करके क्लियर किया। ये मेरी एक वेव है नीचे, अब एक वेव पीछे से आ रही है, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब करेगी, वो सेम वेव एक तो कोहेरेंट हो, बस कोहेरेंट होनी चाहिए, यानी उसकी स्पीड कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी उसकी सेम होनी चाहिए, यानी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। दूसरे मीडियम वगैरह तो खैर सेम है ही है। तो अब अगर वो कहीं पर भी उसका जो इसकी पीक है, वो वेव अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी तो क्या होना चाहिए, इसकी पीक के नीचे उसकी पीक होनी चाहिए, तभी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी। तो ये यहां की बजाय
कहां पर और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर सकती है? अगर ये यहां पे ना हो, इस वाली के नीचे हो, तो भी कर सकती है। तो इस वाली के बीच का डिस्टेंस कितना है? लैम्डा। समझ में आया? और कहां कर सकती है? यहां पे कर सकती है। इस वाली और इस वाली के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 लैम्डा। क्लियर हो रही बात? और कहां कर सकती है? इसके जस्ट नीचे आ जाए तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यानी, और यहां से यहां बीच में कितना डिफरेंस है? 3 लैम्डा। ये है कहने का मतलब। डिस्ट्रक्टिव कब करेगी? चलिए डिस्ट्रक्टिव देखते हैं। डिस्ट्रक्टिव कब करेगी? मान लीजिए वेव यहां की बजाय कहां पर हो? इसके यहां पर हो। अब ये नीचे ले जाना चाह रहा है, ये ऊपर ले जाना चाह रही है पार्टिकल को, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का इस वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनके बीच का ये डिस्टेंस कितना है? ये तो λ/2 है, क्योंकि ये भी λ/2 है, दोनों मिला करके ये लैम्डा हुआ है। समझिए? और कहां करेगी? और यही वेव यहां पे आ जाए, ठीक है, तो भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो यहां पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा था, उससे λ/2 आगे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। अब जरा इसको देखते हैं, यहां पे करते हैं इसको सॉल्व। तो यहां पे करवाइए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? Δx शुड बी, बोलिए, इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है? तो फाई की जगह ये रख देते हैं, λ/2 पाई। फाई की जगह क्या आ जाएगा? 2n - 1 × पाई। ये हो गया। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये वाली होनी चाहिए। तो वही तो रख दी मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालना चाहता हूँ। लेकिन पाथ डिफरेंस तो एंगल की टर्म में तो नहीं आएगा ना, वो तो लेंथ की टर्म में आएगा। और लेंथ के लिए हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो लैम्डा यूज कर रहे हैं। वेव भी क्या है? लेंथ की तो है, तो वो हमें लेंथ बताएगी। तो अब मैंने क्या किया, इसको लेंथ की टर्म में ले लिया। तो अब देखो, सबसे पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मुझे किस पे मिलेगा? व्हेन n = 1। सबसे पहला कहां मिलेगा? यहां पे सबसे पहला कहां मिला था? 0 पे। जैसे बहुत सारी ब्राइट वो हमको मिलेंगे, सर्कल मिले, ठीक है, या फिर स्ट्रिप्स मिलेंगी। तो जो बीच वाली स्ट्रिप होगी वो 0 वाली होगी। उसके बाद फिर एक ब्लैक आएगी, फिर व्हाइट आएगी, फिर ब्लैक आएगी, फिर व्हाइट आएगी। बीच वाली जो होती है वो सबसे ज्यादा ब्राइट होती है, उसको सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। अभी वीडियो भी दिखा देंगे कैसी इंटरफेरेंस होता है, कैसी शक्ल दिखाई देती है, ठीक है। जैसे 2 लाइट, मैंने कल क्या बताया था, एक कार्डबोर्ड लो, उसमें 2 ब्लेड से पतले पतली लाइन से काट दो, बहुत पतला होता है, मतलब माइक्रोमीटर में होना चाहिए उसकी कटिंग जो है, तो वो ब्लेड से ही हो सकती है। अब उसके अंदर एक बल्ब जला दो, तो बल्ब से क्या होगा? पूरा अंदर से बंद है, काले रंग से भी कर दिया और कहीं जा नहीं दी, उसी लाइट में से लाइट निकलेगी। जब उसमें से लाइट निकलेगी, कमरे में भी अंधेरा है, तो आपको सामने नजर आएगा, बीच एक स्ट्रिप नजर आएगी व्हाइट कलर लाइट की, या जो भी अंदर, अगर आपने वो ले लिया है, मान लीजिए एलईडी बल्ब रेड कलर का ले लिया, तो रेड लाइट नजर आएगी, फिर ब्लैक, फिर रेड, इसी तरीके से इधर ब्लैक, इधर रेड, इधर ब्लैक, इधर रेड, इस तरीके से पूरा पैटर्न नजर आएगा। इसी को क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस। जहां पे बिल्कुल बीच में सबसे ज्यादा ब्राइट नजर आएगी वो ये वाला पॉइंट है। उसके बाद जो ब्लैक होगा वो यहाँ पर फर्स्ट वाला होगा, फिर उसके बाद फिर रेड नजर आएगा, या व्हाइट लाइट थी तो व्हाइट नजर आएगी, तो वो ये सेकंड वाला होगा। आ रही बात समझ में? इस तरीके से पूरा एक पैटर्न हमको नजर आएगा। ओके,
घर पे कर सकते हैं, आसान एक्सपेरिमेंट है। चलिए, तो सबसे पहला ब्लैक हमको कहाँ दिखेगा, जब n की वैल्यू 1 होगी। तो n की वैल्यू 1 रखो तो जरा, तो क्या हो जाएगा, 2 1 रखा तो ये हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो क्या हो गया 1 पाई, पाई से पाई कट गया, तो क्या बचा, लैम्डा बाई 2। यही तो हम कह रहे हैं। उसके बाद अगला वाला देखो, 2 रखो, 4, 2 2 द 4, 4 में से 1 गया 3, और पाई से पाई कट गया, तो क्या बचा 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। ये अगर दोनों वेव के बीच का पाथ डिफरेंस है x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, जो भी बड़ा है, तो हमेशा वो रेज क्या करेंगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगी। बस अगर इतनी बात याद हो गई आपको, तो इंटरफेरेंस आपने सीख लिया। ठीक है, एंगल का डिफरेंस ये होना चाहिए, फेज का डिफरेंस ये होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, ये अगर एंगल का डिफरेंस है या फेज डिफरेंस है तो हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव, ये फेज डिफरेंस है 2n माइनस 1 इंटू पाई, तो हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव, या पाथ डिफरेंस ये है दोनों वेव में तो कंस्ट्रक्टिव, और पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 वाला है तो हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव। ओके, और इस पेज पे क्या बनाया जा सकता है, वरना नेक्स्ट पेज पे चले। चलिए, हाँ, चलो ये हो गया, ये बना लिया, इसको मिटाने की, इसको मिटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको ये मिटा, चलो मिट गया है। अब हम लोग थोड़ा सा यहीं पे इंटेंसिटी का डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, या चलिए चौथा पॉइंट लिखिए। अच्छा, पहले एम्पलीट्यूड लिखते हैं, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम क्या होगा, इसके लिए क्या इक्वेशन बन जाएगी, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस 2A1 A2 और cos फाई क्या हो जाएगा 1 है, तो ये हो गया। तो इस वाली इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, A1 प्लस A2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, A प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। मिनिमम के लिए बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2, तो ये क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। देखो A माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, वही जो मैंने कहा था, यहाँ पे ऐड हो रही है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रही है, यहाँ पे कैंसिल कर रही है, यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, सिमिलरली इंटेंसिटी के लिए लिख दो, इंटेंसिटी के लिए क्या हो जाएगा,
सिमिलरली पांचवा पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूं, चलो यही लिखते हैं। इंटेंसिटी के लिए आई आर, तो वहां पे स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ये सीधा फॉर्मूला लिख दूं तो क्या हो जाएगा, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। इसको जाकर के इस फॉर्मूले से बनाना। यहां देखो ये क्या है 1, तो क्या बचा, ये हो गया। अब मुझे इसको इस फॉर्मेट में लाना है, तो क्या करूंगा मैं, इसको स्क्वायर नहीं कर सकता, रूट में करके इसको मैं ऐसे लिख दूं, कैसे बताया जाए, देखो रूट I1 का स्क्वायर प्लस रूट I2 का स्क्वायर, ये सेम ही चीज तो है, रूट लगाया फिर स्क्वायर कर दिया तो वही तो नंबर रहेगा, चेंज थोड़ी हो जाएगा। और ये क्या हो गया, प्लस 2 रूट I1 इंटू रूट I2, तुम लोगों की वजह से कर रहा हूं, 9th की मैथ की जो है वो याद नहीं है। तो देखो, तो यहां पर A1 A2 A था, तो वो चीज यहां पर आ गई, यहां पे सब रूट 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 है तो रूट में आ गए। यहां पर A क्या है, रूट I1, और B क्या है, रूट I2। A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यही तो होता है। तो A क्या है, रूट I1, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, रूट I1। B क्या है, रूट I2, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, रूट I2। वही मैंने लिख करके स्क्वायर कर दिया। लिखो फटाफट, मैं इसको मिटाऊंगा, इसलिए ये इतने बच्चों वाली चीज की जरूरत नहीं है बोर्ड पर। ये वाली इक्वेशन लिखो फटाफट दोनों। तो इसके लिए क्या हो जाएगी, इसके लिए इक्वेशन बन जाएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, रूट I1 माइनस रूट I2। तो यहां पे हमारा ये मैथमेटिकल फॉर्मूला, स्क्वायर नहीं लगाया, स्क्वायर लगा दे, खत्म होता है। हो गया, चलो।